श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। इसे सुन कर के दोस्तों आप सब हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। बहुत लोग दोस्तों लड्डू गोपाल जी की कथाओं को, उनकी लीलाओं को सच नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों जिनके साथ जो घटनाएँ घटित होती हैं ना, वो तो मानता ही है। बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे चैनल पर भी आते हैं जो बहुत सारी कमेंट करके जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये है, वो बहुत सारी चीज़ें कहकर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे चैनल पर जो भगवान की भक्ति पर, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे ही विश्वास से भरी आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली एक सत्य लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये लीला कथा मुझे भेजी है बिजनौर से अलका यादव जी ने। चलिए दोस्तों अलका यादव जी की घटना शुरू करते हैं। दोस्तों बिजनौर में रहने वाली अलका जी वो कहती हैं कि दीदी हम जहाँ से आए हैं, मतलब जो उनकी फैमिली है, उनका मायका, वहाँ पर बहुत गरीबी थी। हम लोग हमेशा से गरीब परिवार से रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो लेकिन हमारी शादी जब हुई बिजनौर में, तो हमारी मतलब जिस घर में हमारी शादी हुई, मतलब कहती हैं कि वो लोग मुझे एक शादी में आए थे और उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए अपने मुँह से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे पसंद किया। एक गरीब लड़की की शादी दहेज के बिना हुई, वरना आज के ज़माने में जो इंसान जॉब करे और वो बिना दहेज लिए शादी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरी शादी उस घर में हुई। उस घर में जब मैं पहली बार गई तब मुझे भगवान क्या होते हैं, भगवान की पूजा पाठ क्या होती है, भक्ति क्या होती है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि एक अच्छा भोजन क्या होता है, मैंने उस घर में जाना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हमेशा वैसे कपड़े पहना करती थी जो जैसे कपड़े हर रोज़ हमेशा लोग पहनते हैं, मैं भी वैसे ही कपड़े पहना करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मुझे ये भी पता चला कि एक अच्छा कपड़ा होता क्या है। मतलब वो कहती हैं कि दीदी मैं इतनी गरीबी झेल रही थी अपने मायके में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई है मेरे भाई के साथ जिसे हम और आप विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कुछ समय तक हम वहाँ पर रहे, हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते रहे, सेवा करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सास नहीं है मेरे यहाँ, मेरी सिर्फ़ जेठानी है बड़ी। उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और उनका फल भी मिलता है। मतलब वो कहती हैं कि बता रही थी कि हमारे बच्चे नहीं थे, तो भगवान लड्डू गोपाल जी की कृपा से मेरी 2 बेटियाँ हुईं। भले बेटियाँ ही हुईं, लेकिन उन्होंने कहा उन्हीं की कृपा से हुई है। हमारी मतलब गोद सोनी भर गई, जो 18 साल से नहीं भरी थी। मतलब इतने साल से उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे विश्वास है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सच में इनकी भगवान की पूजा पाठ अच्छा होता है करना? तो उन्होंने कहा हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से घर में बहुत अच्छा होता है। और ये सब जो तुम देख रही हो यहाँ करना, ये सब भगवान की ही कृपा है। सासू माँ हमारी बहुत सेवा करती थी। उन्होंने ही तो मुझे ये लड्डू गोपाल जी दिए थे। उन्होंने कहा था सेवा करना। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब देवर जी की मतलब तुम्हारे हस्बैंड की जब शादी हो जाए, तब उसको भी ये सारी चीज़ें सिखा देना। अगर वो पहले से जानती हो तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं जानती तो उसे भी बता देना। ये सुन कर के वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हुई। मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करने लगी, मतलब मन भी प्रसन्न रहने लगा, अच्छा रहने लगा। लेकिन वो कहती हैं मुझे सिर्फ़ मतलब दुःख इस बात का रहता कि मेरे मायके में लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं था कि हम आर्थिक रूप से उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मेरे माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा खुददार किस्म के थे, तो उन्होंने हमसे 1 रुपए लेने के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा भले हम गरीब हैं, भले हम 2 टाइम का सूखा खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटी के घर का धन मैं 1 रुपए भी नहीं ले सकता। कहती हैं यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मतलब उन लोगों से कहते थे कि कुछ भी ले लो, हमारा जो भाई है छोटा, उससे हमेशा यही कहते थे कि तुम जो है छोटे हो, तुम तो ले लो, लेकिन मेरा भाई भी कभी नहीं लेता था। तो इस तरह से हम लोग मतलब थोड़े-से इसी वजह से दुखी रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो वो कहती हैं कि एक दिन मैंने ही अपनी माँ से बात की और मैंने माँ से अपने कहा कि माँ तुम भी क्यों नहीं लड्डू गोपाल की पूजा करती, सेवा करती? हो सकता है लड्डू गोपाल जी की कृपा से सब कुछ हमारे घर में भी अच्छा हो जाए। उनकी माँ ने जब सुना, तो उनकी माँ तो कहती हैं कि बेटा हमने इतने दुःख झेले हैं ना कि अब पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, इसलिए अब मेरा किसी भी काम में करने का मन नहीं लगता। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, क्यों नहीं मन लगता माँ?
आप पूजा करिए, लड्डू गोपाल जी लेकर आइए। तभी उन्होंने कहा कि छोटे वाला भाई दोस्तों जिसका नाम सुरेश होता है वो उसको बोलती है, इसका मतलब जो अलका जी हैं वो कहती हैं कि तुम भाई को यहाँ भेज दो, मैं लड्डू गोपाल जी ला कर के दे दूँगी। तो जब उनका भाई कुछ दिनों में यहाँ आता है अपनी बहन के पास यानी कि अलका जी के पास, तो वो उनसे बात करता है। वो कहता है कि दीदी आपने लड्डू गोपाल जी देने के लिए कहा था। तो वही उनकी जो जेठानी रहती हैं वो कहती हैं भैया लड्डू गोपाल जी अगर लेना है ना तो वृंदावन धाम से ले आओ, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन धाम से हम लड्डू गोपाल जी खरीदेंगे और बिहारी जी के और हम अपने श्री जी की बरसाना वाले के अगर हम दर्शन करा देंगे ना, तो हमें उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और अभी आप ऐसे यहीं से खरीद कर दे दोगे तो उनको वहाँ पर सेवा करने की मतलब सेवा तो वो करेंगी, लेकिन बिना पूजित लड्डू गोपाल जी की सेवा करना थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए जब हो तो सब कुछ विधि-विधान से हो, नियम के द्वारा हो। वो कहती हैं ठीक है, तो वो अपने भाई को कुछ पैसे देती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन जा कर के तुम दर्शन भी करना और लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आना। तो दोस्तों उनका भाई तो बहुत उम्र का नहीं था, 17 ही साल का था। तो वो खुश हो जाता है कि चलो कहीं घूमने को मिला। सबसे ज़्यादा खुशी इसे इस बात की नहीं थी कि लड्डू गोपाल जी लेने जा रहे हैं। मतलब लड्डू गोपाल जी ले जाने की खुशी तो जो थी वो थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे खुशी इस बात की थी कि वो उसे घूमने को मिल रहा है, वो भी ट्रेन से। इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जाने के लिए, उसकी मतलब उसके लिए सारा कुछ भरवा दिया गया। उसके बाद ट्रेन से वो जाने के लिए पहुँचता है। उस दिन आप भगवान की कृपा कह लो या भगवान क्या चाहते थे ये कह लो, उस दिन उसकी ट्रेन ही नहीं आई। ट्रेन नहीं आई, ट्रेन ना आने की वजह से वो बहुत दुःख हुआ, उसने फ़ोन किया अपने घर पे, तो उनकी बहन यानी कि अलका जी उठाती हैं, वो पूछती हैं क्या बात है? तो वो रोते हुए कहता है कि दीदी ट्रेन नहीं आई, ट्रेन चली गई। तभी वो हँसते हुए कहती हैं कि अच्छा रुको मैं अभी जीजा जी से कहकर पता लगवाती हूँ कि ट्रेन का मतलब क्या कैसे है। तो उन्होंने जो रिज़र्वेशन वग़ैरह जो करवाया था तो उन्होंने बोला कि रिज़र्वेशन जो मैंने करवाया था वो ट्रेन शायद आज नहीं आएगी, किसी वजह से रद्द कर दी गई है। तो ऐसा करें कि अब बस वग़ैरह से चला जाए। तो उसने वो भी मान गया कि चलो ठीक है मैं बस से चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो कहती हैं इनकी बहन जो अलका होती है वो कहती हैं कि देखो तुम्हें बस तुम्हारा काम है लड्डू गोपाल जी की सेवा ल लेकर आना और उनकी सेवा करना, इसके अलावा और तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं करना और तुम्हें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी ना हो। वो कहता है ठीक है दीदी। वो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए बस से निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों वो धीरे-धीरे वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद दोस्तों जब वो उनका जो भाई होता है ना वो वहाँ पर पहुँच जाता है वृंदावन धाम। वृंदावन में मतलब देखकर चारों तरफ वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो वृंदावन धाम है, ये तो बड़ा ही अच्छा है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत उम्र तो नहीं थी उस बच्चे की, तो लेकिन वो मतलब इतना वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की चीज़ों को देख कर के एक तो अकेला आया हुआ था, इस चीज़ में थोड़ा-सा वो भ्रमित हो गया यानी कि उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तो कुछ देर के वो लड्डू गोपाल जी को भूल गया कि उसे लड्डू गोपाल जी लेने आना था। उसके बाद वो हर जगह जाता है, हर जगह चीज़ें खरीद कर खाने लगते हैं क्योंकि पैसे तो उनको दिया ही गया था। इसी तरह से दोस्तों वो पैसे भी खर्च कर देता है जो उन्हें लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए दिया गया था। अब दोस्तों लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए दिया गया था जो पैसा उसमें से उसने थोड़े पैसे खर्च कर दिए थे। अब उसे जब याद आता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेने आया है, जब उसे ये चीज़ याद आती है तो वो बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो कहता है अरे! मैंने तो पैसे भी खर्चे कर दिए। तो उसने दोस्तों कुछ 600 या 700 रुपए खर्च कर दिए थे उसमें से। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो कुछ मैं कम करवा के दाम ले लूँगा। उसके बाद वो एक दुकान पर जाता है, दुकान पर जब वो पहुँचता है तो लड्डू गोपाल जी को देखता है कि वो जो उसके दीदी के लड्डू गोपाल जी थे वो काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल जी थे। तो वो जब उन लड्डू गोपाल जी की प्राइस पूछता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अरे इतने बड़े लड्डू गोपाल जी और इतने महँगे, इतना तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। उसके बाद वो अपनी बहन को फ़ोन करता है। वो कहता है दीदी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी और बहुत महँगे मिल रहे हैं। तभी उसकी बहन कहती है कि देखो तुम्हें छोटे लड्डू गोपाल जी को लेना है, बड़े लड्डू गोपाल जी को नहीं लेना है। उसके बाद वो कहती हैं ठीक है। फिर वो फ़ोन कट कर देता है। कट करने के बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी छोटे लड्डू गोपाल जी को ढूँढने लगता है। फिर उसे लड्डू गोपाल जी मिलते हैं। मिलने के बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी उसे मिल जाते हैं। वो खरीद लेता है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी वो खरीद लेता है दर्शन वग़ैरह करके। वो लड्डू गोपाल जी को अपने बैग में रख कर के और फिर वो बस में चढ़ जाता है घर आने के लिए। जब वो घर आने के लिए बस में चढ़ जाता है दोस्तों,
तो रास्ते में कुछ समय के लिए एक जगह पर बस का स्टॉप होता है रुकने के लिए, तो रुका हुआ था। लेकिन वो जब बस स्टॉप पर रुकती है बस, तो वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसकी आँख लग जाती है। तो जब मतलब बस पे वो सो ही रहा था, सोने के बाद जब वो उठता है वहाँ से, तो अपने बैग को रखकर और एक बगल वाले को दिखाकर वो चला जाता है। वो बगल वाले को दिखाकर चला जाता है वॉशरूम के लिए। जब वो वॉशरूम के लिए उतरता है, क्योंकि बस वाले ने बोला था कि अब रास्ते में आगे नहीं रुकेगी बस, तो आप जाके वॉशरूम वगैरह हो आओ, क्योंकि आगे नहीं रुकेगी, जो खाना-पीना है खा लो। उसको भी उठाया जाता है, तो वो भी वॉशरूम और कुछ खाने-पीने के लिए उठा था। और जब वो वहाँ पर जाता है और वहाँ से मतलब वहाँ पहुँचता है, जाता है, उसके बाद जब वो लौट कर आता है दोस्तों, उसका बैग वहाँ पर नहीं था। बैग ना होने की वजह से वो बड़ा ही आश्चर्य में हो गया। उसने कहा, अरे मेरा बैग यहाँ पर था। क्योंकि कुछ पैसेंजर ही गाड़ी में मतलब बस में बैठे हुए थे और सबसे पूछने लगा, भैया आपने मेरा बैग देखा, बैग देखा? सबने कहा नहीं। और वहाँ पे जो कंडक्टर था उससे भी पूछा गया कि आपने मेरा बैग, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने मेरा बैग नहीं देखा, ये वो, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बात बहस होने लगी। तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे, भैया तुम्हारा दो बैग तो था लेकिन कोई लेकर के भी नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारा बैग कहीं कोई लेकर के ही नहीं गया। तभी मतलब बहुत पूछताछ हुई, बैग नहीं मिला। बस वाले थोड़ी देर ढूँढा कि कोई चोरी-वोरी करके तो नहीं ले गया। कुछ लोगों ने बताया कि यहीं आस-पास कुछ लोग चोरी करने वाले रहते हैं, बैग वगैरह अकेले छोड़कर देखो तो उठा ले जाते हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद वो रोने लगा वहीं बस में। बस तो चल पड़ी वहाँ से। अब बस को चलना ज़रूरी था, क्योंकि जो उसमें बाकी पैसेंजर बैठे हुए थे, उन्हें तो भाई अपने घर टाइम से ही पहुँचना था। वो वहीं पर रोने लगा। उसके बाद बस वाले ने उनसे कहा कि भाई चलना है या यहीं पर रहना है? वो आधे रास्ते में था, उसे तो रास्ता भी नहीं पता था। उसके बाद अपनी बहन से फ़ोन करके बताया भी क्या कि उसने जो लड्डू गोपाल को लेने के लिए दिया हुआ था, उसने वो पैसे भी खर्च कर लिए और वो बहुत छोटा-सा लड्डू गोपाल जी लेकर आया। इतने छोटे कि वो अंगूठे के बराबर थे। इतने छोटे गो लड्डू गोपाल को ले आया, क्योंकि वो सारे पैसे खर्च कर चुका था उस समय। अब ये सब सुनने के बाद उसका दिमाग बहुत चकरा गया कि दीदी तो मारेंगी, अब मुझे डाँटेंगी बहुत ज़्यादा, जीजा जी क्या कहेंगे? ये सब सोचते-सोचते वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। कुछ लोग थे बस में जो उसको शांत कराए। उसने बोला, "क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? क्या पैसे नहीं हैं क्या घर जाने के लिए?" उसने कहा, "नहीं, पैसे तो हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी मैं लेकर आया था वृंदावन से, वो लड्डू गोपाल जी ही खो गए।" तभी सब हँसने लगते हैं कि भगवान खो गए इसलिए रो रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपने घर पहुँचने ही वाला था। बस उतरती है बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर पहुँचती है और उतर जाती है। उसके बाद वो फ़ोन करता है कि हमें लेने के लिए आ जाओ। तो उनके जो अलका जी जो हैं, उनके जो बड़े जेठ जी थे, वो उनको लेने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पर उनको लेने के लिए जाते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि मतलब वो उसका रोनी सी शक्ल देखकर वो क्योंकि उसका एक ही भाई था, थोड़ा-सा गरीब था, तो ये लोग इसको बहुत मानते थे। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तभी वो बताती हैं कि रो इसलिए रहे हैं क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी दीदी ने मुझे लाने के लिए दिया था ना, वो लड्डू गोपाल जी गायब हो गए। बैग सहित मेरा चोरी हो गया। चोरी का नाम सुनकर वो कहे कि कोई बात नहीं, चलेंगे हम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएँगे। उसके बाद पुलिस थाने वो लोग जाते हैं। थाने में जाकर उन्होंने अपना रिपोर्ट वगैरह लिखवाया कि इस जगह पर इस बस से हम आ रहे थे, तुम्हारा बैग चोरी हो गया। तो उसमें भगवान जी थे। उसके बाद दोस्तों वो घर आ जाते हैं, दीदी की डाँट तो पड़ती ही है, जीजा जी कुछ नहीं बोलते, दीदी की डाँट पड़ती है। उसके बाद 2 दिन के बाद उनकी डोरबेल बजती है दोस्तों। तो जब डोरबेल बजती है और वो जब दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ पे उन्हें वही बैग मिलता है, जो बैग उसका खो गया था। बैग को देख कर के वो बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो ना उसका फिर मुँह रुआसा-सा हो जाता है। तभी उसकी दीदी कहती है कि तुम रुआसे क्यों हो? तभी वो कहता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देखकर इतनी सारी चीज़ें मैं खाने लगा ना कि लड्डू गोपाल जी को पैसे ही ख़त्म हो गए खरीदने के लिए। इसीलिए ना मेरे पास जो पैसा बचा था मैंने उन्हीं में से बहुत छोटा-सा लड्डू गोपाल जी ले लिया है। तभी उनकी दीदी कहती है, कोई बात नहीं, जो भी लड्डू गोपाल जी है ठीक है, क्या बहुत छोटा ले लिया क्या तुमने? तभी वो कहती हाँ। तभी वो कहते हैं तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, कुछ भी मैं कहती हूँ ना तुझसे होता ही नहीं है। तो फिर वो डाँटने लगी छोटा बहुत नाम सुनकर। उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी को बैग उन्हें मिलता है, वो बता देते हैं हाँ, हमारा ही बैग है, हमारी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब बैग खोल कर के जब लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला जाता है, तो वो जो लड़का था दोस्तों, जिसका नाम निर्भय था, वो देख कर के उनका भाई वो हैरान रह जाता है। वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेता है और कहता है, "ये ये कैसे हो गया? ये हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं।" तभी उनके जीजा जी कहते हैं, "क्या? ये तुम्हारे लड्डू गोपाल? ये तुम्हारा ही तो बैग है। देखो इसमें तुम्हारा पर्स, आईडी, तुम्हारी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारी सारी चीज़ें इसी में पड़ी हुई हैं, टिकट है तुम्हारी,
तुम कह रही हो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी है ही नहीं। तभी वो कहते हाँ जीजा जी मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड्डू गोपाल जी नहीं है, मैंने तो इतने से अंगूठे बराबर के लड्डू गोपाल जी लिए थे क्योंकि मैंने तो सारे पैसे ही खर्च कर दिए थे। अब मेरे मन में ये डर था कि मैं घर जाऊँगा तो मुझे दीदी डाँटेंगी, इसलिए मैं घर भी नहीं आ रहा था। और ये कैसे हो सकता है इतने बड़े लड्डू गोपाल जी, क्योंकि मेरा तो मन था यही लड्डू गोपाल जी लेने का, लेकिन अब मैंने अपने पैसे ही खर्चे कर दिए थे, तो मैं कैसे बड़े लड्डू गोपाल जी को ले सकता था। लेकिन उस लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना निर्भय की आँखें चौंधिया जाती हैं, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो लाला को गले लगाकर कहता है कि लाला, मैं नहीं जानता कि मुझे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आज से आपका भक्त हूँ। आज से मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपकी निश्छल सेवा करूँगा, निष्काम सेवा करूँगा। मुझे आपकी भक्ति से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपकी भक्ति चाहिए और सिर्फ़ आपका स्नेह और आपका प्यार और आपकी कृपा चाहिए। इतना कहकर वो लड़का रोने लगता है। तभी उनकी बहन कहती तो मुझे बता तो क्या हुआ? तभी वो कहता है कुछ नहीं। दीदी आपने कहा था ना कि ये चमत्कार करते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया कि ये सच में चमत्कार करते हैं। उसके बाद वो छोटे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, वो यही सोच रहा था कि आखिर वो लड्डू गोपाल जी थे तो वो कहाँ चले गए? और ये लड्डू गोपाल जी यहाँ कहाँ से आ गए? कैसे आ गए ये कोई नहीं जानता। उनके बैग कैसे बदला गया ये कोई नहीं जानता। उसके बाद वो जो निर्भय था उनका भाई, वो हँसते मुस्कुराते हुए समझ गया कि सच में ये लीलाधर है, ये लीला तो करते हैं, इनमें कुछ तो बात है, तभी लोग इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद वो अपने गाँव चला जाता है। गाँव आता है तो फिर वो अपने माँ-बाप को दिखाता है कि लड्डू गोपाल जी ले आए। फिर उनकी माँ तो नहीं सेवा करती, लेकिन उन्होंने कहा मतलब निर्भय जो था वो कहता है कि कोई सेवा या करे ना करे, लेकिन मैं इनकी अब निष्काम भक्ति करूँगा। और वो निष्काम भक्ति करता है दोस्तों। और अलका जी कहती हैं कि सच में मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरी कैसी सुनी, इतना विश्वास मेरे भाई का था कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से मेरा भाई एक ऐसे पद पर पहुँचा है, जहाँ मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते हैं कि मेरा भाई लेखपाल है आज उस गाँव का, और आज मेरे भाई को लोग इतना सलाम करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा दुआएँ देते हैं, उसे नमस्ते करते हैं। उसके आगे जो लोग हमें गरीबी के मारे रोटियाँ फेंक कर जाते थे, आज वही लोग हमारे घर के आगे खड़े होने में और हमारे भाई से बात करने के लिए लाइन लगाते हैं। मेरे माँ-बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मतलब हमारा बेटा इतना लायक बन गया। ये सब हमारे गोपाल जी की ही कृपा है। तो दोस्तों, कैसे लड्डू गोपाल जी ने एक गरीब की ज़िंदगी बदल दी, कैसे एक लड़के को लड्डू गोपाल जी ने लेखपाल बना दिया, जिसने एक बिल्कुल निष्काम भक्ति की, कोई कामना नहीं थी उसकी, सिर्फ़ वो निष्काम भक्ति करना चाहता था और देखिए कैसे निष्काम भक्ति ने ये सफलता दी उसे। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा जो मुझे अलका जी ने लिखी थी, उन्होंने बताया कि दीदी फिर हमारे घर में हम लोगों ने हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन अभी कभी भी मैं अपने भाई से ये बात पूछती हूँ तब मुझसे जब मतलब एक दिन वो मेरे घर आया, जब वो लेखपाल बन गया, वो मुझे मिठाई जीजा जी को देने आया अपने, और उसने गले लगाकर कहा दीदी मैं आज आपको एक बात बताऊँगा। तभी उसने मुझसे ये घटना शेयर की। उसने कहा कि दीदी मैं बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी लाया था, मैं रास्ते में भी मैंने देखा था, लेकिन जब से मेरा बैग गायब हुआ ना, उसके बाद मेरा बैग कहाँ से मिला, किससे मिला, ये नहीं पता चला, कहाँ चला गया था। बहुत ढूँढा पर नहीं मिला और उसके बाद पुलिस वालों को ये बैग कैसे मिला? तभी जी जब पुलिस वालों से ये बात उस समय पर पूछी गई थी, तभी उन्होंने ये बताया कि लड्डू गोपाल जी का जो उसमें बैग में थे ना, वो उन्हें कभी बैग मतलब उनको जो बैग था ना, वो कहीं ढूँढने पर नहीं मिला था। उनको वो बैग यहीं के बस स्टेशन पर, यहीं पर जो बस स्टेशन है, यहीं पर ना एक बच्चे के द्वारा मिला था। एक बच्चा उन्हें ले जा कर के दिया था। तभी उन पुलिस वालों ने कहा कि वो बच्चा तो बहुत गरीब था, वो चाहता था उसमें जो कुछ पैसे थे वो भी वो निकाल लेता और उसके सामान को भी वो भेज देता। लेकिन वो बच्चा था छोटा-सा, 6 या 7 साल का रहा होगा, उसने मुझे बैग ला कर दिया। उसने बोला कि अंकल ये बैग है, और बैग मैंने ले लिया और मैंने आपको तक पहुँचा दिया, लेकिन आप ये बात इतने समय के बाद क्यों पूछ रही हैं? तभी वो हँसते हुए कहती हैं कुछ नहीं, वो हमारे लाला थे जो हमारी मदद करने के लिए आए थे, और लड्डू गोपाल जी ने ही वो छोटी-सी जो तुमने सोचा होगा ना कि खा पी लूँ, क्या मतलब है लड्डू गोपाल जी को इतना महँगा खरीदने का, इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की एक विग्रह जो बहुत ही सुंदर थी, वो तुम तक पहुँचा दी, हमारे तक पहुँचा दी। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि यही चमत्कार हमारे लाला के हमारे मतलब भाई ने किया, भाई के साथ हुआ है, अलका जी ने बताया। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और लड्डू गोपाल जी की कृपा तो सब पर बनी होती है, हम सब पर बनी है और आप सब पर भी बनी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।